बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे शहर श्रीनगर के हवाले से। आज फिर से दुकानें बंद रही, लॉकडाउन के मनाजिर देखने को मिले और कारोबारी सरगर्मियाँ, तिजारती सरगर्मियाँ आज शहर श्रीनगर में बंद रही है। इंतज़ामिया ने फैसला लिया है पीर और जुमेरात को ही शहरी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मार्केट खोल दिए जाएंगे, बाकी दिनों जो है वो वहां पे बंद रहेगा। क्या ये ऑर्डर पहले ही आया था या ये ऑर्डर जो है इसको नए से जो है दोबारा से लाया गया है, नया ऑर्डर इस हवाले से कोई आया है? इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। मगर ताजिर क्या कह रहे हैं इस हवाले से, पहले आप ताजिर की बात सुनिए। श्रीनगर के मुख्तलिफ ताजिर जो है वो अपनी बात कर रहे हैं। ताजिर क्या कह रहे हैं, हम पहले ताजिरों की बात आप तक पहुंचाएंगे। अभी जो आज सवेरे सवेरे ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप दुकानें बंद कर लीजिए, ये मेरी समझ से बालातर है। मैं जब कल शाम को सोया तो मुझे ये लगा कि हमें अल्टरनेटिव बेसिस पे दुकानें खोलनी हैं, मगर आज जब सुबह मॉर्निंग में ये अनाउंसमेंट हो रही थी तो मैं हशमंजा रह गया और मुझे लगा कि मतलब ये क्या बात हो गई है। मैं आपके माध्यम से मतलब गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे जो आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडरों के दरमियान, ये तो बहुत बड़ी एक गैप है। इस वजह से हमें ये मतलब प्रॉब्लम हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडरों के दरमियान। हम चाहेंगे आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी फैसला लेना होता है, पहले ट्रेडरों को, जो ग्राउंड पे जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मशावरत करके ही कोई फैसला करना चाहिए। ये पहले तो फैसला आ गया कि अल्टरनेटिव बेसिस पे दुकानें खुलेगी, तो उसके बाद ये आज रातों रात ये फैसला चेंज हो गया और सुबह देखा तो कुछ अलग सा फैसला है। ये फैसला जो आज एक दिन, हफ्ते में एक दिन ट्रेडरों को खोलना है, मुझे लग रहा है ये फैसला ठीक नहीं है। रहा सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला इस वजह से लिया होगा कि हो सकता है उन्होंने माहिरीन से लाई होगी कि ये 12 दिन या 13 दिन या 14 दिन हमारे मतलब जो कोविड का मसला है तो थोड़ा इसे बढ़ेगा। उनको चाहिए था फिर ये टोटली मतलब लॉकडाउन ही रख लेते तो ये बेटर था। ये तो ट्रेडरों के साथ एक मजाक है, तो हम इसको कंडम करते हैं। चलिए नाज़रीन, ताजिरों की बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है, लॉकडाउन के नाम पे, अनलॉक के नाम पे उनके साथ मजाक किया जा रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने बकौल ताजिर के उसमें तरमीम लाई है। हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल बराह रास्त लाल चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, घंटाघर इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तफसीलात हम तक पहुंचाएंगे लाकडाउन के हवाले से, दुकानों के हवाले से, मार्केट के हवाले से, इंतजामिया के फैसले के हवाले से। इरफान, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूंगा, अभी आप लाल चौक में हैं, तो क्या कुछ सिचुएशन अभी है लाल चौक की? देखिए रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगर बात करें तो इस वक्त हम बराह रास्त लाल चौक से मौजूद हैं और लाल चौक के हवाले से बात करें तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जो मूवमेंट है वो तकरीबन 50% से भी कम ही है। नो डाउट कि सरकार की तरफ से जो 50% जो परमिशन मिली थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की, मगर इस बीच अगर बात करें दुकानें दोनों तरफ से बंद है। यानी जो डिसीजन, जिस तरीके से पहले भी जो ब्रीफिंग आई थी खास तौर पे अनलॉक को लेकर, जिसमें बताया गया था कि ऑल्टरनेट डेज में दुकानें या मार्केट्स खुलेंगी, मगर इस वक्त शहर श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर टावर के पास हम मौजूद है और हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से दुकानें बंद है। जबकि सुबह सुबह एक बड़ा कियोस, एक कंफ्यूजन, एक डिलेमा सामने नजर आया, जिसमें खास तौर पर यह बताया गया था कि अब शायद दोबारा से फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो कई सारे जितने भी ट्रेडर्स के जो बॉडीज है, एसोसिएशन है या शॉपकीपर्स है, उन्होंने काफी ज्यादा गमोगशत का यहां पर इजहार किया और खास तौर पर उन्होंने यह कहा कि अगर सरकार ने बताया था एक दिन दूसरे साइड से दुकानें खुलेगी और एक दिन दूसरे साइड से खुलेगी, तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? जबकि ऑल्टरनेट डेज और फेज वाइज खोलने की बात की गई थी, मगर अभी अभी हमारी बात डिप्टी कमिश्नर शहर श्रीनगर एजाज असद साहब से हुई है और हमने उनसे पूछा कि आखिरकार सर एक बड़ा कंफ्यूजन चला और आज मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद पड़ी हुई है, मार्केट बंद पड़ा हुआ है, क्या ये चीज पहले डिस्कस नहीं की गई थी कि एक दिन खुलेगा या दूसरे दिन सारी चीजें बंद रहेगी? उन्होंने, उनका कहना है कि ऑर्डर
जो कमिटी ने तय किया पहले से ही वही ऑर्डर है, यानी उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, बल्कि अगर मंडे के रोज दुकानें खुलनी थी, लाल चौक खुलना था, तो एक साइड दुकानें खुलेगी। उसके बाद जो थर्सडे का दिन तय किया गया है, बाकी साइड से जो दुकानें खुलेगी वो उस दिन खुलेगी। और इस बीच जो स्टैंड अलोन शॉप्स है उन्हें भी हफ्ते में 3 दिन इजाजत मिली है, जी हाँ, कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने की। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अनलॉक करने का फैसला लिया है, क्या जो ट्रेडर्स है उनके साथ मीटिंग हुई थी इस हवाले से कि शहर श्रीनगर में 2 दिन ही जो है अनलॉक रखा जाएगा, 2 दिन ही दुकानें खुलेगी? क्योंकि जिन दुकानदारों को मंडे को टर्न आनी है उनको फिर जो जुमेरात को टर्न नहीं आएगी, मतलब उनको फिर नेक्स्ट मंडे को ही उनकी टर्न आएगी। मतलब हफ्ते में उनके लिए 1 दिन रखा गया है दुकान खोलने के लिए, ये 2 दिन नहीं है। क्योंकि टर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंडे जो खोलेंगे उनको थर्सडे नहीं आएगा। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से क्या कह रही है कि उन्होंने पहले ट्रेडर्स के साथ इस मामले पे गुफ्तगू की थी? देखिए, इस कहानी के 2 पहलू है। पहला, नंबर 1 ये है कि जो अगर मैं ट्रेडर्स को लेकर बात करूं, शॉपकीपर एसोसिएशन को लेकर बात करूं, तो उनका मानना था कि हमारे तक कोई ऐसा फरमान पहुंचा नहीं है, जबकि अनलॉक करना था, शेड्यूल क्या होगा। और दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से है, उनका कहना है कि जो कमिटी ने पहले से ही जो हुक्मनामा तय किया था, या जो पैराफ्रेजिंग के साथ जो डिटेल तय की थी, उसमें ये सारी चीजें बयां की गई थी। मगर आज सुबह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चला, यानी कह सकते हैं कि कोई तालमेल नहीं था, कोई प्रॉपर कह सकते हैं अटेनमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन खड़ा हो गया है। और इस वक्त अगर देखा जाए, जबकि आप हफ्ते में 3 दिन के हवाले से काम करने की इजाजत दे रहे हैं, मगर अब खबर यह है कि एक दिन जो दुकान खोलेगा उसको अगले हफ्ते इंतजार करना है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि हफ्ते में खाली 2 ही दिन होंगे, और 2 दिन खास तौर पर उन दुकानदारों के लिए होंगे, क्योंकि इस वक्त शहर श्रीनगर की अगर बात करें 99 कंटेनमेंट जोन्स है, और अभी भी रेड जोन्स में कुछ ऐसे इलाके हैं, जबकि शहर श्रीनगर के इरफान, अभी आप लाल चौक में हैं, जिस तरह अब ये कंफ्यूजन बना है कि ट्रेडर जो कह रहे हैं कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है, पहले उनको इस तरह कन्विंस नहीं किया गया था, जहां इंतजामिया कह रही है कि हमने पहले ही जो ऑर्डर आया था उसमें लिखा था। एक तो ये जानना चाहूंगा, ये ऑर्डर जो है कब तक रहेगा कि हफ्ते में 2 दिन ही आप दुकानें खोल सकते हैं? क्या इंतजामिया इस हवाले से कोई बात कर रहा है? दूसरा बड़ा मामला यह है कि जिन दिन श्रीनगर में जिन दिनों लॉकडाउन रहेगा, दुकानें बंद रहेगी, क्या उन दिनों ट्रांसपोर्ट श्रीनगर की सड़कों पे चलेगा, उनको अलाउ किया जाएगा? देखिए रूफ, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि 2 दिन के हवाले से, तो जाहिर सी बात है 2 दिन के हवाले से ही जो है खास तौर पर मार्केट्स खुलेंगी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला ले लिया है, खास तौर पर जिसमें मंडे का दिन और थर्सडे का दिन तय कर दिया गया है। और इस बीच अगर देखा जाए, जिस तरीके से मैं पहले ही कह रहा था कि कंटेनमेंट जोन जो है, रेड जोन जो है, उसे कोशिश की जा रही है कि उसमें ऑरेंज और साथ साथ ग्रीन जोन में जल्द से जल्द पहुंचा जाए। शुक्र अल्लाह का यह भी है कि केसेस की तादाद कम हो रही है, आबादी भी कम हो रही है। जिस तरीके से अभी डिप्टी कमिश्नर ने हमसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी, और अगर जल्द से जल्द रेड जोन जो ग्रीन जोन में तब्दील होगा, तो जाहिर सी बात है फिर अच्छी कह सकते हैं कि मूवमेंट जो होगी कारोबारी इदारों को लेकर वो हो सकती है। हो सकता है कि उसके बाद जो है एक्सटेंशन दिया जाएगा। दूसरी बात, आपने ट्रांसपोर्ट को लेकर बात की गई है। ट्रांसपोर्ट को लेकर इस वक्त सड़कों पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसकी आवाजाही दिखाई दे रही है बहुत कम। जिस तरीके से 50% को लेकर अगर बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिनी बसेज चल रही है, ऑटो रिक्शा चल रहे, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस कोविड के कहर में हम मुकम्मल तौर पर एसओपीज को फॉलो करें, और जो भी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। नहीं, क्या उन दिनों, जिन दिनों श्रीनगर के मार्केट बंद रहेंगे, उन दिनों गाड़ियों को अलाउ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया जाएगा? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट जो है वो अलाउड है। 50% अलाउंस उसे मिल चुकी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। खाली मार्केट्स को लेकर ये डिसीजन सामने नजर आ रहा है। चलिए इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल बराह रास्त लाल चौक के मनाजिर आपको दिखा रहे थे, लाल चौक से बात कर रहे थे अनलॉक के हवाले से, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो गया। जहां पे हम बात करें, ट्रेडर्स कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मजाक है उनके साथ कि आप हफ्ते में 2 दिन ही अपनी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उनको चालू कर सकते हैं, उनको अलो किया जा रहा है कि आप दुकानें खोल सकते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना है कि पहले ही कन्विंस किया गया था, जो ऑर्डर पहले आया उसमें यही तर्ज अमल था कि 2 दिन ही आप मार्केट खोल सकते हैं, बाकी दिन लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि अभी भी मामलात आ रहे हैं श्रीनगर के हवाले से। चलिए नाज़रीन, जहां एक तरफ अनलॉक और अनलॉक में शहर श्रीनगर की बात करें, 2 दिन ही उनको अलाउ किया गया है कि वो मार्केट में अपनी दुकानें खोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर
एजाज असद बात कर रहे हैं एसओपीज के हवाले से। जहां अनलॉक कर दिया गया है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर दिया गया है, दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है, अगर 2 ही दिन मगर खोलने की इजाजत मिली है, लोगों को किस तरह एसओपीज का ख्याल रखना चाहिए और जो दुकानदार है या ट्रांसपोर्टर है उनको किस तरह एसओपीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी रेड जोन और फिर ग्रीन जोन में आने के लिए बहुत सी एसओपीज को जो है फॉलो करना होगा, क्योंकि कोशिश करनी होगी लोगों को कि वो एसओपी का फॉलो करे, तभी शहर श्रीनगर अगर ग्रीन जोन में आ सकता है तो फिर जो है हालात जो है और बेहतर हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर क्या कह रहे हैं इस हवाले से, हम आपकी नजर करते हैं। जिला श्रीनगर में 96 कंटेनमेंट जोन्स इन प्लेस है और कंटेनमेंट जोन्स के अंदर अनलॉक की इंस्ट्रक्शंस कोई भी फॉलो नहीं होंगी, बल्कि कंटेनमेंट जोन के अंदर एक तरीके से लॉकडाउन ही रहेगा। दूसरा, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन दिए गए हैं, और जो मार्केट और बाजार हैं उसमें भी फिलहाल जो एक साइड है वो खुलेगी एक दिन और अल्टरनेट डे पे दूसरी साइड खुलेगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अनलॉक का मतलब बिल्कुल भी ये ना समझा जाए कि खुली छूट है घूमने की फिरने की, बल्कि अनलॉक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां हम अगर जरा सी गलती करेंगे तो उसका खमियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। अनलॉक खुली छूट का नाम नहीं है। अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि एसओपीज वायलेट हों, बल्कि अनलॉक के बाद और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है कि कोविड प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवाएं, और साथ ही साथ में अनलॉक के बाद जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, और ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो गई है। इसलिए मैं मुतबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि जो एसओपीज हैं उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट अगर आज ऑरेंज कैटेगरी में है तो ऑरेंज के बाद अगर फ्यूचर देखें तो ग्रीन जोन में कैटेगराइजेशन होता है, और अगर पीछे फिसले तो फिर रेड कैटेगरी आती है, जिसकी वजह से और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो जाती हैं। तो लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एसओपीज का पालन करें, और साथ ही साथ में कंप्लीट जो एक मिनिमल में कहूंगा अनलॉक है उसके बारे में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो हिदायत जारी की हैं उसको हम पूरे तरीके से फॉलो करें। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जिला पुलवामा के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा बशीरुल हक ने आज मीडिया के साथ बात की और कोविड सिचुएशन को लेकर जिले में क्या कुछ सूरत हाल बनी है या वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है उस हवाले से बात की। लोगों से अपील की वैक्सीनेशन प्रोसेस का हिस्सा बने, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन ही है जो इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के लिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा क्या कह रहे हैं, हम आपकी नजर कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पूरा है उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो लगभग 2100 के करीब हैं, और हमारा रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ गया है, लगभग 2-3% पिछले हफ्ते से जो है वो बढ़ा है। और हमारे पास डेथ जो है वो भी, उसका नंबर भी जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। जैसे पहले 24 घंटे के अंदर 3-4 डेथ्स या 2-3 डेथ्स हो जाती थी, तो अभी फॉर्चुनेटली ऊपर वाले की मदद से 2 या 1 डेथ जो है वो पर डे हो रही है 24 घंटे के अंदर। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे नंबर ऑफ़ बेड्स हमारे जो हैं वो हमने बढ़ाए हैं, जिनको ऑक्सीजन का सपोर्ट जो है वो हमने दिया है। और अच्छी बात ये है कि कल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से लगभग 32 पेशेंट जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो जो ये पिछले 1 महीने में सबसे अच्छी चीज़ देखने को जो है वो हमें मिली है। ओवरऑल अगर हम कहें कि कोरोना की जो सिचुएशन यहाँ पे है तो वो इस तरीके से है कि कंट्रोल में है। मेरी आपके ज़रिए ये अपील है कि जो ये एक सोशल स्टिग्मा जो हमने अपने दिमाग के अंदर या जहन के अंदर बिठा के रखा है कि भाई वैक्सीनेशन जो है वो र्यूमर्स के बेस्ड पे आप जो है वो उसको देख रहे हैं, आप वैक्सीनेशन करवाएं, आप टेस्टिंग करवाएं, सो दैट कि आपके इलाके में हमारी जो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज, उसके जो फ़ायदे हैं वो सबसे बेहतर हों, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो टेस्टिंग में जो उसकी पॉजिटिविटी रेट है, हमारे टेस्ट ज़्यादा होंगे, हमें ज़्यादा पता लगेगा, हम लोगों की जान बचा पाएंगे।
नाज़रीन, इधर बात करें जिला कुपवारा की, सरहदी जिला कुपवारा के हवाले से बात करें। वहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इमामुद्दीन ने आज कोविड रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसरान हैं वो जुड़े थे, स्टूडेंट्स जुड़े थे, पुलिस के अमले थे और बाकी जो एहलकार थे वो इस पूरे प्रोसेस में जुड़े थे, जहां पे अवेयरनेस दी गई है लोगों को कोविड-19 के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इस हवाले से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम आपकी नजर कर रहे हैं। रैली है, इसमें कई स्कूलों के बच्चे हैं, एसडीआरएफ के नौजवान हैं, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग हैं और एक्स सर्विसमैन खासकर इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं ये, और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, ताकि एक मैसेज हम देना चाहते हैं। इसमें म्यूनसिपलिटी के लोग भी शामिल हैं। एक हम मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि भाई कोविड जो है एक ख़तरनाक बीमारी है, इसको प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग का एक मैसेज, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करने का मैसेज। इसके साथ हमने म्यूनसिपलिटी की गाड़ी रखी है जो साथ साथ ऐलान भी कर रही है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसका अडॉप्ट करना, मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस जागे ताकि वो अपने आप को कोविड से बचा पाएँ। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करें, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने अगरचे लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया, फेज वाइज मैनर में ही सही, मगर अनलॉक तो हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया गया, मार्केट्स को खोलने की बात कही गई है, जो प्रोसेस अभी चल रहा है फेज वाइज मैनर में। मगर इसके साथ साथ जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी लोगों की भी है कि वो SOPs का ख्याल रखे, अपने आप को कोविड-19 से बचाए, अपने फैमिली को, अपने समाज को कोविड-19 से बचाए। जिम्मेदारी लोगों की है, वो SOPs का पालन करे, मगर साथ ही साथ जिम्मेदारी सरकार की भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो इन चीजों को मॉनिटर करे, क्योंकि इन चीजों पे नजर रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि पहले हमने देखा था जब अनलॉक किया गया था कि वायलेशन हुई थी और फिर सिचुएशन जो है, सूरत हाल जो है वो काफी बिगड़ गई थी। हम जो तस्वीरें, जो विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, ये जिला डोडा की तस्वीरें हम तक पहुंची है। डोडा में ये सूरत हाल बनी है, वहां का जो पॉपलैंड कॉम्प्लेक्स है वही की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर डॉक्टर्स जो है वो अपने क्लिनिक चला रहे हैं, वही डॉक्टर्स जो कोविड-19 बीमारों का इलाज कर रहे हैं, वही डॉक्टर्स जो बार बार सोशल मीडिया या मीडिया टीवी चैनल्स के जरिए लोगों को कोविड-19 के हवाले से आगाही भी कर रहे हैं कि कितना खतरनाक ये कोविड-19 है, आपको किस तरह अपने आप को बचाना है। और वही डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर इस तरह की वायलेशन हो रही है और लोग कहीं ना कहीं इस हवाले से बात कर रहे हैं। लोगों ने जो बात की है, उनका कहना है कि ये गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। अगर डॉक्टर्स के यहाँ से इस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे, फिर बाकी लोगों से आप ट्रांसपोर्टर से क्या उम्मीद रख सकते हैं, आप दुकानदार से क्या उम्मीद रख सकते हैं। और ये जो पॉपुलेट कॉम्प्लेक्स है, ये जो DC ऑफिस डोडा है उनके बगल में है, उनके साथ ही ये कॉम्प्लेक्स वहां पे है जहां पे इस तरह की वायलेशन हो रही है। इस वजह से पहले लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। वेरी बैड, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम सिस्टम होना चाहिए, हमें कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। ये कोरोना काल में ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वेरी बैड। हम नहीं समझ, लेकिन मजबूर है हम यहाँ पे मजबूर हैं, आए हैं, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। सारे जाने चले गए, इतने सारे लोग मर गए, उसके बाद भी इस तरह की हालत अगर होगी, ये लॉकडाउन आस्ता आस्ता खुलने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे या तो कोई यहाँ पे कोई रोकने वाला होना चाहिए, यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे। और आज अभी तक किसी बंदे ने हमको बोला कि यहाँ पे SOPs पालन कीजिए, थोड़ा दूरी रख लीजिए। नहीं है, कोई नहीं यहाँ पे आया, हमने किसी को नहीं, हम यहाँ से चले गए थे, लेकिन मजबूरी, पेशेंट अंदर है, पार ही नहीं हो रहा वहाँ से। अब ये और कुछ नहीं है, ये सिस्टम जो है बहुत गलत है। नाज़रीन, लोगों की बात आपने सुनी। हमारे साथी ने अगरचे कोशिश की, जो हमारे साथी वसीम गुट्टू डोडा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अगरचे कोशिश की इंतजामिया के साथ बात करने की, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ बात करने की, DC डोडा के साथ बात करने की, मगर उनके टेलीफोन जो है वो कॉल जो रिसीव नहीं हुई है और उनको बात नहीं हो सकती है। पूरी तरह क्या कुछ सूरत हाल वहाँ पे है, वायलेशन कहाँ कहाँ हो रही है, ये लोग क्या वहाँ पे करने आए हैं, क्या खाली क्लिनिक से या और भी जो कुछ इदारे वहाँ पे चल रहे हैं जहाँ ये वायलेशन हो रही है, पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी वसीम गुट्टू। जी बिल्कुल, अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी से भी फोन पे बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया। मगर हालात आप देख लीजिए डोडा के अंदर किस तरह के हैं, नई गाइडलाइंस आती हैं, वो सिर्फ फोटो सेशंस के लिए
या फिर वो डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए वो की जाती है। और हालात आप देख लीजिए किस तरह के हैं। एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे करती है और अंदर जाके हमने आपको दिखाया कि किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। कोई भी पालन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। लॉकडाउन किस चीज़ का है, किस चीज़ को लोगों को आप बता रहे हो कि SOPs का पालन कीजिए, या मास्क लगाए, या सोशल डिस्टेंस रखिए। DC ऑफिस से कुछ ही दूरी पे ये बिल्डिंग है और यहाँ पे इस तरह के हालात है। मेरी अपील रहेगी हायर अथॉरिटी से कि स्पेशली कदम उठाया जाए, जो भी इस तरह का उल्लंघन करता है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप देखते रहे गुलिस्तान में वसीम गट्टू, डोडा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से। अगरचे ये इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी मुतासिर हुई है। कश्मीर की बात करें, साल 2019 से ही लेकर अगर बात करें आर्टिकल एब्लिगेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा ये मुतासिर रही ये सन्नत, और टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और वो लोग जो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो इसको चला रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। अब अगरचे सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया, मगर टूरिज़्म के हवाले से क्या कुछ फैसला आने वाले दिनों में आएगा, उस पर तो हमारी नज़र रहेगी ही। मगर जो इस बिजनेस के साथ मुंसलिक लोग हैं, उन्होंने आज एक मीटिंग बुलाई थी। निगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स ने आज एक मीटिंग बुलाई थी निगीन क्लब में, जहां पे मेहमान खुसूसी थे डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर JN इतू। तो वहां पे जो इस सन्नत के साथ जुड़े लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अपनी बात जो है डायरेक्टर मौसूफ के सामने रखी कि उनको कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और इस इंडस्ट्री के हवाले से अगरचे इसको दोबारा खोलने की बात कही जा रही है, कब ये फैसला आएगा तो SOPs या बाकी चीज़ों के हवाले से भी इस मीटिंग के हवाले से वहाँ पे पूरी तरह बात हुई है। बाद में मीडिया के साथ बात की डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर JN इतू ने। क्या कह रहे हैं डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर, हम आपकी नज़र कर रहे हैं। में जो है आगे कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है, जिसमें हम चाहते हैं कि कोविड के पेश नज़र जहां बहुत सारे चैलेंजेस आगे हैं, तो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को आप दोबारा से जब आगे गवर्नमेंट की एडवाइजरी आएगी, इसको कैसे चलाएंगे, और जो बाहर से टूरिस्ट आने वाले उनको क्या कॉन्फिडेंस लेवल देनी है, किस तरीके का कोविड प्रोटोकॉल यहाँ फॉलो करना है, उसके लिए हमारा स्टाफ तैयार होना चाहिए, उसके लिए हमारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तैयार होने चाहिए। तो उसका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है आज हमने यहाँ अपील करी है, और वैक्सीनेशन ड्राइव में स्पेशली पार्टिसिपेट करने के लिए हमने इनको रिक्वेस्ट करी है। और दूसरा जो इनके मसाइल है वो भी हमने आज सुन लिए। उस हवाले से हमने इनको जानकारी दी है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हाउस बोट जो है पॉलिसी नोटिफाई की है, और उसमें हाउस बोट ओनर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो रेनोवेशन ऑफ हाउस बोट्स हो, रेस्टोरेशन ऑफ हाउस बोट्स हो, या बाकी जो इनके मसाइल है। तो मुझे लगता है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, जिसमें सारी की सारी की चीज़ें दी है। उस हवाले से भी आने वाले दिनों में हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हम इनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, इनको ये बताएंगे कि पॉलिसी कैसे जो है, क्या क्या प्रोविजंस है, इनको किस किस कॉर्नर पे अप्लाई करना है, क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, वो सारी की सारी हैंड होल्डिंग जो है वो करने के लिए हम इनको जो बता देंगे। इसके अलावा जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑनरेबल LG साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने 11 महीने का रिलीफ जो है वो दिया है, 11,000 पर मंथ, 1,000 जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हाउस बोट ओनर्स या शिकारा वाले हैं या ओनी वाले हैं, तो उनके लिए जो पैसा आया है उसकी डिसबर्समेंट के लिए हमने एक स्पेशल सेल कायम की है। कुछ पैसे जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं और वो डिसबर्समेंट के प्रोसेस में है। कुछ लोगों के केस में कुछ फॉर्मेलिटीज़ की प्रॉब्लम थी, उसके लिए हमने स्पेशली एक टीम बनाई है, जो और कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर को मैंने रिक्वेस्ट करी है कि DC साहब की वो हमें एक स्पेशल कैंप करने के लिए स्टाफ दे दें, तो ताकि हम वो केसेस भी। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे टंगबाग सनबल पट्टन के लोगों के हवाले से। इलाके में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और काफ़ी वक्त से ये लोग परेशान हैं। अगरचे इन्होंने मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाया है, महकमे जल शक्ति के नोट्स में भी लाया है, मगर आज तक जो इनकी डिमांड है उनको पूरा नहीं किया गया है। लोगों ने इस हवाले से शिकायत की। लोग क्या कह रहे हैं, हम आपकी नज़र कर रहे हैं। 40 वरी वोत में आब सारा तन पे वोत अकिस महकमस योर पगह कल के त्राव आब अमा करन की आब महकम तुम तुह निश लट आय योर तुम क्या दपान पगह कल के त्रावन की योर वात पाइप योर वात क्या वन तो वन पत हौसला अत अना तथ वन पंडपुर अस्तन माला तति चना आब वुन मे कलस पे खबर चे मा वुचमुत वुच मे क्या गोमुत आब सतन। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे हालिया दिनों
कुपवारा के हंदवारा इलाके की सब्जी मंडी में एक भयानक आग नमूदार हुई थी और जो वहाँ ट्रेडर्स काम कर रहे थे, जिनकी दुकानें वहाँ पे थी, जो सब्जी के साथ मुंसलिक लोग जो है वो कारोबार कर रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस हवाले से अगरचे जो ट्रेडर्स एसोसिएशन हंदवारा है उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। इस सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवारा ने आज इस इलाके का हंदवारा की सब्जी मंडी का दौरा किया और वहाँ मुतासरा लोगों के साथ बात की। जो नुकसान हुआ हमारे ये गरीब तबका है, ये वेंडर्स हैं, तो इसमें म्यूनसिपलिटी की तरफ से यहाँ पे 42 या 43 के करीब यहाँ पे रेडियाँ जो थी लगी हुई थी, यानी ये शेड्स थे, इनमें ये काम करते थे। उसके अलावा कुछ रेडियाँ भी वहाँ एडजेसेंट थी। उसके अलावा 2-3 मकान जो थे पक्के मकान है, वहाँ से आग ने उनको भी अपने लपेट में लिया। तो हमारे तहसीलदार साहब ने और एडी साहब ने इनका बाज़ाब्ता असेसमेंट किया हुआ है, लेकिन चूंकि SDRF नॉर्म्स में कोई भी इसका प्रोविज़न नहीं है, प्रावधान नहीं है कि भाई ये जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का कोई मुआवजा दिया जाए। अलबत्ता इनकी जो सोशल स्टेटस और इकनॉमिक स्टेटस को देखते हुए और जो हमने ट्रेडर एसोसिएशन के साथ और यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमने अभी मीटिंग की, डिटेल्ड मीटिंग, इसमें यही डिस्कस किया कि थोड़ा रेड क्रॉस से हम एज पर देयर इकनॉमिक पोजीशन जो है इनकी थोड़ी इमदाद की जाए, थोड़ी मदद की जाए, और वो हम देख लेंगे। उनके कागज़ हमारे पास पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है 1-2 दिन तक हमने थोड़ा सा असिस्ट करेंगे। वो तो कोई मुआवजा नहीं होगा, जस्ट एन असिस्टेंस होगी। और उसके अलावा हमने इनको कहा कि म्यूनसिपलिटी को भी डायरेक्शन दे दी कि वहाँ साफ़ करें एरिया, ताकि इनकी जो बिज़नेस है इमीडिएटली दोबारा से शुरू करें। जब तक इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह वजूद में आएंगे, उसके लिए म्यूनसिपलिटी को हमने डायरेक्शन दी। प्रॉपर प्लानिंग उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो ट्रेडर्स के हमारे यहाँ पे लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ डिस्कस करके, ताकि फ्यूचर में ऐसा जो वाक़ा पेश नहीं आए। क्योंकि नियर बाई जो है काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट है, लोगों की पॉपुलेशन भी है, तो ऐसा वर्कआउट किया जाएगा प्लान, ताकि इसमें दोबारा से ऐसी कोई वारदात पेश ना आए। चलिए नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे।